बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 30 जून 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद खबरें लाए हैं। पहली खबर जी, हम आपके सामने एक वीडियो रखेंगे जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि इस मुल्क में किसी फौजी जर्नल से, किसी पुलिस वाले से या शरीफ खानदान से आप कोई सवाल नहीं कर सकते। दूसरी खबर, अगर नवाज शरीफ दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो कब की इसको फांसी लग चुकी होती। एक स्कैंडल हम आपके सामने खबर शेयर करेंगे जिसको सुनने के बाद आप कानों को हाथ लगाएंगे। तीसरी खबर यह है जी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में एक नया धंधा शुरू हो गया है। हो जरदारी हुक्मरान और वहां पर मेरिट हो, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे किस तरह बड़े बड़े ओहदों पर वो कदम जमा रहे हैं। बिल्कुल एक हॉरिबल स्टोरी है। चौथी खबर यह है जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद की वसीयत है और जो पंजाब में 1 लाख जो टीचर्स हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल तारीख हो गया है। समाप्त कीजिए। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये जो वीडियो चल रही है इसमें जो आवाज है हमने म्यूट कर दी है। एक पुलिस वाला बगैर हेलमेट के ये लाहौर में सफर कर रहा है। गाड़ी में सवार एक सिविलियन इसको कहता है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना। अब उसके जवाब में उसका इशारा देखिए। ये इशारा, ये अमूमी तौर पर सब समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि तुम लोगों की इतनी औकात, जो करना है मेरा कर लो। अब अगली वीडियो देखिए। ये पाकिस्तान और पंजाब की वो बेटियां हैं जिनकी गैरत के नाम पर लोग मर मिटते हैं। ये स्कूल जा रही हैं। अब आप इन बच्चियों की जो बेइज्जती है, इनके लटकने का स्टाइल है गाड़ी पर, ये आपने देखा। और कल आपने देखा कि एक जो मजदूर है मुल्तान का, वो अपने बेटे को बगैर कफन लिए कब्रिस्तान जा पहुंचता है। और अंदाजा लगाइए कि पूरे मोहल्ले में इतने पैसे नहीं थे कि वो उसके कफन दफन का इंतजाम कर सकें। तो इन हालात में एक चीज साबित हो गई, जो मरियम औरंगजेब ने कहा, प्यारा हमने खरीदा तो खरीदा। दूसरे कहते हैं हमने इलेक्शन चुराया तो चुराया। पुलिस कहती है हमने बंदे मारे तो मारे। शरीफ खानदान कहता है हमने लूटा तो लूटा, तुम कौन होते हो। अब ये तमाम की तमाम आप खबरों को सामने रखिए और दिल पे हाथ रखिए। क्या आपका जो मुल्क है इसमें मजीद सरवाइव कर जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अब आप अगली खबर पे देखिए और इन दोनों को मिलाइए तो फिर आपको पता चलेगा। नवाज शरीफ है ना जी, इसने जितना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, अगर दुनिया के किसी और मुल्क में होता ये कब का फांसी लग चुका होता। जी हां, इसने किया क्या है समाप्त कीजिए। इन लोगों ने जी 2014 में, जी हां 3 मई 2014 को इन्होंने एक प्रोजेक्ट नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया कि ये आप लोगों को बिजली देगा। ओके जी, इसकी जो पहली लागत थी, समाप्त कीजिए, 27 अरब रुपया। उस टाइम डॉलर का रेट देखिए और फिर हिसाब लगाइए कितना बड़ा खांचा इन्होंने फेरा है। अब कुछ दिनों के बाद कहते हैं नहीं जी, इसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। तो तब्दीली करते करते इसकी जो लागत है ये हो जाती है 59 अरब की। अब महज कुछ दिनों में 29 अरब रुपए का सीधा सामना घपला। ओके जी, नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर पर आता है, बड़ी बड़ी फ्लेक्सें लगती हैं, इफ्तिताह होता है, मर गया जी गया, ओए हो ठीक हो गया जी। फिर क्या होता है जी, जैसे ही मार्च 2015 में इसका इफ्तिताह होता है तो ठीक 5 दिन के बाद यह मंसूबा धुआं मार जाता है। जैसे पूरा पाकिस्तान धुआं मारता है ना, इसी तरह यह धुआं मार जाता है। और ये पूरा प्रोजेक्ट ओनली ये 95 के करीब कोई यूनिट या मेगावाट सप्लाई करता है। और हिसाब किताब करने के बाद पाकिस्तान को एक यूनिट 60 करोड़ रुपए का पड़ता है। और 60 करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम और ये पूरे का पूरा मंसूबा खत्म हो जाता है और 59 अरब रुपया पाकिस्तान का ये डूब जाता है कोई इस पूरे पाकिस्तान में? मैं पाकिस्तान के जजों से पूछता हूं,
जिन्होंने एन के लगाई हुई हैं शरीफ खानदान की, शरीफ खान की मोहब्बत की। मैं पाकिस्तान के उन खुफिया एजेंसियों से पूछता हूं, क्या ये प्रोजेक्ट आपको नजर नहीं आता? कभी आप नंदीपुर के ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से नहीं गुजरे कि इस कौम के माओं, बहनों और बेटियों का जो सरमाया है कैसे लुटाया गया? इमरान खान की एक घड़ी इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी मुलाकात बंद है, उसके सलाम का जवाब देना बंद है, जजों को इंसाफ देना बंद है, तो ये किसी का कोई केस नहीं है। कल पाकिस्तान के दो मिनिस्टर इस्लामाबाद में, अता तारण और मुसद्दिक मलिक, दोनों अपने हल्के से शिकस्त खुर्दा, ये इरशाद फरमा रहे थे, अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो दमादम मस्त कलंदर होगा, हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। अच्छा जी, सांसें बाद में बंद करना, पहले हम आपको बताते हैं, आपके इल्म में इजाफा होगा कि हमारा पानी इंडिया ने रोक लिया है। आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सबूत हम पेश करते हैं जी। 3 दरिया हैं सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पास, चनाब, झेलम और सिंध, 3 है ना जी। अब पहले हम आपको बताते हैं दरियाए चनाब पर उन्होंने क्या क्या खड़ा किया है जो आपको नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले जी बगलियार डैम, ये बहुत बड़ा डैम है जी, ये ऐनक के बगैर भी नजर आ जाता है। दूसरा डैम जी सलाम डैम, ये भी बड़ा डैम है, ये हमारे मिनिस्टरों को नजर नहीं आया। तीसरा है जी रतले डैम, ये भी उन्होंने ठोक दिया है। चौथा है जी दोल हस्ती डैम, ओके। पांचवा है जी पाकल डैम, ये अभी जेर तामीर है, यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल है। मिनिस्टर साहब, कभी वक्त मिले ना तो गूगल से चेक कर लेना, चैट जीपीटी से देख लेना, या इंडिया का जो वहां पे रेलिवेंट साइट है उसको आप विजिट कर लें अपने घर बैठे हुए। और सुरंग का मंसूबा अलहदा है, जो दरियाए ब्यास में सारे का सारा चनाब का पानी वो डालने लगे हैं। और हमारा एक नाम नेहाद एक्सपर्ट कह रहा था पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर, जी कुछ नहीं होता जी, सुरंग से 10% पानी हमारा कम हो गया। मैंने कहा लानत है तेरी पैदाइश पर, कितने घटिया लोग हैं। आगे आप आइए जी दरियाए झेलम, वहां पर उन्होंने जी डैम ठोका है हमें, किशन गंगा डैम, ओरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1, ओरी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और वुल्लर बिराज, ये 3 हो गए। अब दरियाए सिंध पर आ जाए, टेमो बाजगो, ये उन्होंने जी, और इसके अलावा लातादार मंसूबे हैं। अब किस किस को इंसान कहे जो अपनी कौम के सामने इन मंसूबों की मौजूदगी में भी यार गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तो किस किस को आप रोकेंगे, किस किस को आप समझाएंगे? ये नहीं समझने वाले। अब इसको छोड़िए, अब हुदैबा पेपर मिल पे आइए। खुदा गवाह है, ये वो मंसूबा था जिसमें इसहाक डार ने बरहलफ बयान किया था कि मैंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। और ये जो बदबख्त है काजी फायजीसा, इसने टाइम लिमिटेशन की बुनियाद पर उस रेफरेंस को 2017 में खारिज कर दिया था, जिससे इनको क्लीन चिट मिली है। अब यही जो काजी फायजीसा है, क्या इसके प्लाट जो हैं, इसके जो घर जो हैं लंदन में नहीं पड़े? लेकिन नहीं, यहां पे जो दरिया है ना जी, लोगों का इधर बहता है, इनका इधर बहता है। तो ये इस मुल्क की सर्वाइवल का सवाल है मेरे पाकिस्तानियों, लेकिन आपको क्या है? आगे आप देखिए जी, हम आपको बताते हैं। ये पंजाब है ना जी, आप चलते हैं सिंध। सिंध में जहां पर हो जरदारी, वहां पर मेरिट हो सकता है? सोचिए भी ना। अल्लाह ताला ने गुनाहों की सजा देखी कि बिलावल, शेख रशीद कहता है कि उसको फनी खराबी है, हम नहीं कहते भाई। अब आगे देखिए, वहां पर जी एक इदारा है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। आज तक किसी सिंधी को मालूम नहीं है कि जो अगले साल के इसके जो टेस्ट होंगे, इम्तिहानात होंगे, वो कब होंगे। खुफिया, क्या है ना हैरानी की बात, खुफिया जी। अब खुफिया रखने के बाद ये इम्तिहान मुकर्रर करते हैं, जिसमें पूरे के पूरे जो सिंध के लोग हैं वो बुलाए जाते हैं, और सारे के सारा जो सिंध, कराची, हैदराबाद, जाम शोरो, तमाम के तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे फेल हो जाते हैं। जी हां, 2024 रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। पूरे सिंध के बच्चे फेल हो जाते हैं, और महज 60 से 70 बैरोक्रेट्स के बच्चे, ये हम हवा में बात नहीं कर रहे, तमाम के तमाम का डेटा हमारे पास पड़ा है, ये पास हो जाते हैं। और ये तमाम जो बेरोजगारी से तंग आकर मरने वाले हो चुके होते हैं घरों में,
ये बड़ी बड़ी सीटों पर पहुंच जाते हैं। जाए पाकिस्तान और कैद आजम के वारिस, वो गलियों में लुट गए, रात को बल्बों पे लोड शेडिंग में जाकर अपनी तालीम मुकर्रर करें। ना ना ना, इंसाफ नहीं है। न किसी मुल्क के जज को नजर आएगा, न किसी और मुल्क के करम खान को नजर आएगा, जिन्हें पीटीआई का झंडा सिर्फ नजर आता है, जिन्हें छोटी छोटी पोस्टें नजर आ जाती हैं और बच्चों को उठा लेते हैं। उन्हें ये जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी ये वारदात उनको नजर नहीं आती। जब इस किस्म के लोग आप पाकिस्तान की पोस्टों पर बिठा देंगे तो आगे हुक्मरान तो मरियम नवाज ही होनी है ना, या फिर जीवे बिलावल होगा। क्यों? अगर मेरिट पे भर्ती हो जाएंगे पाकिस्तानियों, समाप्त कीजिए, अगर मेरिट पे भर्ती हो जाएंगे तो इन्होंने किसी एक इलेक्शन में भी धांधली नहीं होनी देनी। ये तमाम के तमाम मिले हुए हैं और आप लोगों को इन्होंने इन गैर जरूरी बातों में उलझा कर रखा है। सोचिएगा जरूर, अपने बच्चों को सामने रखकर या मस्जिद में सजदे में जाकर जरूर सोचना कि आप अपने मुल्क के साथ कितने मुखलिस हो। मुखलिस की बात करते हो, आगे आप देखिए जी, ये इमरान खान है। आज पाकिस्तान से लेकर पूरे यूरोप तक गर्मी पड़ रही है और गर्मी भी इतनी टिका के पड़ रही है कि कोई आदमी सोच नहीं सकता। एक वाहिद लीडर था इमरान खान, जो पूरी दुनिया को कह रहा था कि मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं उनको उनको ज़हन में रखो, दरख्त लगाओ, आने वाले दिनों में आप लोग मर जाओगे। सारे लोग उस पर हंसते थे। जब वो पाकिस्तान में दरख्त लगाता था ना जी, ये हंसते थे। गुजरांवाला में जब दरख्त लगाए गए, यही मेन रोड सेशन कोर्ट कचहरी के ऊपर डीसी ऑफिस के आमने सामने, तो वहां पर जो नून लीग का एमपीए था, उसने अपने बंदों के हमरा उन दरख्तों को उखेड़ दिया था। जब कैमरा लेके वहां पहुंचते हैं, ये पढ़े लिखे तो है नहीं ना जी, इनका क्या है पढ़ने से नून लीग का, तो उसने कहा यहां जंगल बनेगा तो चोरियां होंगी, वारदातें होंगी, लिहाजा मैं इन दरख्तों को सही उखेड़ रहा हूं। उस आदमी की विजडम चेक करनी हो तो आप लाहौर में सगिया पुल के करीब उतरें, आपको जंगल नजर आएगा। आप रावी की तरफ से उतरें, आपको जंगल नजर आएगा। आप रेस कोर्स जाएं पार्क में, वहां पर आपको जंगल नजर आएगा। ये इमरान खान का विजडम आपको दिखाई देता है। लेकिन आज उसको हमने कहां रखा हुआ है? वो अडियाला जेल में। इस गर्मी में ना उसके पास पंखा है, ना उसके पास एयर कूलर है, कुछ भी नहीं है। और छोड़िए इस बात को, उसकी मुलाकातें भी बंद हैं। उसकी बहनें वो बरामदों में और फुटपाथों पर नंगे पांव बैठी है। पार्टी भी मजे ले रही है और कौम भी मजे ले रही है। लेते जाओ मजे। आप लोग इस काबिल भी नहीं थे कि अल्लाह ताला आपको कोई ईमानदार लीडर दे देता, तो फिर वो पड़ा है। ठीक है जी, पड़े ही रहेगा आप लोगों के नसीब में। अब आप आगे आप चलिए डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ। कुर्बान जाऊं, अगर दुनिया में कोई इश्क की किताब लिखी जाएगी, कमिटमेंट की, वफा की लिखी जाएगी, तो पहला जो बाप लिखा जाएगा वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का लिखा जाएगा। यार, उसने जो वसीयत की है, ये जो नए लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, क्या उनको दरसी कुतुब के तौर पर ये वसीयत नहीं पढ़ानी चाहिए कि लोगों, मैं जानती हूं मैंने मर जाना है, क्योंकि इंसान को पता है कि उसके साथ क्या हो रही है। हमने आपको पहले बताया था जी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ इतना सवियर प्रॉब्लम है कि जब वो अदालत जाती है, अदालत का जज, तो उसको नजर कुछ नहीं आता ना जी। नजर आना कैसे है? किसी ने आंखों पर पट्टी जो बांध रखी है, तो वो बेचारी, जो सीढ़ियां होती हैं, 4 से 5 स्टेप होते हैं अदालत चढ़ने के लिए, तो आंखों गुनाहगारों ने देखा कि वो जो सीढ़ियां हैं वो चल कर नहीं बल्कि बैठकर एक स्टेप दूसरे और तीसरे के ऊपर चल रही थी। कानों को हाथ लगाया कि क्या कोई इतना जुल्म भी हो सकता है? उसका गुनाह क्या है कि सिर्फ उसने शरीफ खानदान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की जसारत की और फिर उसने नवाज शरीफ को शिकस्त दे दी। ये है उसका गुनाह, लेकिन ये गुनाह नाकाबिले माफी है। अब आप अंदाजा लगाइए उसने क्या कहा कि मेरी कौम इमरान खान को न भुलाना। उसे क्या पता मैडम को, मैडम जी, पाकिस्तान की कौम इमरान खान को भुला चुकी है, बिल्कुल भुला चुकी है। इमरान खान का नाम अगर खुदा गवाह है किसी ने जिंदा रखा हुआ है,
तो सोशल मीडिया ने रखा हुआ है, उन लोगों ने रखा हुआ है जो सुबह दोपहर शाम रात गए इमरान खान की तस्वीरें और उसके हक में पोस्टें लगाकर उसको उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। अगर ये चीजें हट जाती तो वो कब का किस्सा पारी ना बन जाता। अफसोस पाकिस्तान के इन नाम निहाद उसके उसके जो लीडरानों पर। आगे आप देखिए जी, हम आपको बताते हैं कि इस पंजाब में सबसे जो अहम लोग हैं वो इसके स्कूल हैं और फिर वहां के टीचर्स हैं। 1 लाख के करीब जो स्कूल टीचर्स हैं, ये हमें बार बार कहा गया और हमें पूरी डिटेल दी गई कि कैसे इन गरीब असातिज़ा के साथ जुल्म हो गया है और मजीद आगे आने वाले दिनों में हो रहा है। होता कुछ यूं है कि जितने भी ये सरकारी टीचर्स हैं, इनको बकायदा एक मनसूबा बंदी के साथ, याद रखिए, अगर किसी को बर्बाद करना हो ना कौम को, तो पहले उसके असातिज़ा को डिग्रेड करो, फिर उनके स्कूलों को बंद कर दो, बाद में इंशाअल्लाह अज़ीम पटवारी पैदा होंगे। ये नून लीग वाले अनपढ़ जहल ये न पैदा होने। अब आप देखिए, इन्होंने सरकारी असातिज़ा को डिग्रेड करते हुए इनकी तनज़ली का फैसला किया और जितने भी सरकारी स्कूल हैं, इन तमाम स्कूलों को इन्होंने आउटसोर्स यानी ठेके पर देने का फैसला किया है। अब एक आम अनपढ़ ठेकेदार जो है, एक आम अनपढ़ ठेकेदार, वो इन असातिज़ा के ऊपर होगा। ना इनकी पेंशन है, ना इनकी प्रमोशन है। अब इनकी जो ट्रांसफर है वो भी हुकूमत से निकलकर उस ठेकेदार के हाथ में आ गई है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए ये टीचर क्या कहेंगे। कल पंजाब का जो वजीर तालीम है, कभी उसकी आपने शक्ल देखी है? शक्ल गौर से देखें। वो जो ये सोशल मीडिया वाले ने सही कंपैरिजन किया है, वो जो पीके फिल्म में एक रॉन्ग नंबर होता है, बिल्कुल उसी की तरह। इसको खुद ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। इल्म का इनका म्यार देखिए भला, जिसकी हेड मरियम नवाज हो और जो काम करता हो मरियम औरंगजेब के नीचे, वो क्या आपको इलामा इकबाल नजर आएगा? क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ओर से? नहीं। कहता है कि ये पाकिस्तान के टीचर इतने गंदे हैं, इतने घटिया हैं, अल्लाह अकबर, कि ये स्कूल में जो टूटियां लगी होती हैं पानी पीने वाली और जो पंखे होते हैं वो भी चोरी करके ले जाते हैं। भला इससे पूछो, शरीफ खानदान की जो घर में पानी पिया जाता है वो भी करप्शन का है। नवाज शरीफ का एक एक बाल जो है वो करप्शन का है। लेकिन ना, ना जी ना, गरीबों की फरियाद यहां पर कौन सुनने वाला है? गरीबों की फरियाद बाबा किसी ने नहीं सुननी। ये अलमिया है हमारा और अलमिया ऐसे ही चलते रहते हैं। आगे आप देखिए जी, श्रीनगर में हमने कहा था ना पाकिस्तान पे कि खुदा के लिए ऐसा ना करो, लेकिन इन्होंने कर दिया। 1990 श्रीनगर में एक नर्स अगवा और कत्ल होती है, उसका नाम होता है सिरला भट्ट। उस अगवा और कत्ल के जो मुकदमा है उसमें यासीन मलिक, जिसकी बीवी अल्लाह ताला उसकी इज्जत सलामत रखे पाकिस्तान में, हमारी बहनों जैसी है, मिशाल मलिक, ये उसका खामंद है। आज 370 सफात पर मुश्तमिल जो है उसका चलान अदालत में पेश किया जाता है। तो फिर हम कैसे इस मुकदमे पर इतराज उठा सकते हैं? हम तो खुद अपने कश्मीर को, खुद अपने इस कश्मीर को अपने हाथों से रोक के बैठे हैं। न वहां पर हम चीनी जा सकती है, आटा जा सकता है, न घी जा सकता है, न कोई इंसान पाकिस्तान से जा सकता है। अपने ही घर को हमने कैसे बर्बाद किया, कोई हमसे सीखे, लेकिन हम ना जी ना। अगर बात करें तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप गद्दार ठहरेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, मेरे परवरदिगार तू सबके गुनाह माफ करने वाला है। ऐ अल्लाह तू देख तो सही, हमारे हुक्मरान हमसे कितना झूठ बोलते हैं। अगर वो करप्शन करते हैं, हम उनसे पूछते हैं तो वो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हमें मारते भी हैं, हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। ऐ अल्लाह, इससे ये साबित होता है कि हम कितने कमजोर हैं। ऐ अल्लाह, दुश्मन ने हमारा पानी बंद कर दिया। मेरे जैसे और हमारे जैसे नालायक बंदे एक एक डैम बता रहे हैं जो पानी रोक के खड़ा है। हमारे अपने लोग हमसे झूठ बोलते हैं। इसका मतलब मेरा अल्लाह पाकिस्तान महफूज हाथों में नहीं। तो फिर आप मदद कीजिए, हमारे इल्म में इजाफा कीजिए, इनसे हमारी जान छुड़ा। थैंक यू वेरी मच।